नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं भाषा के प्रमुख अभिलक्षणों की, जिसमें हमने दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, संकेत सिद्धांत और अनुरणन सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा की थी। और आज हम उसके आगे भाषा उत्पत्ति के कुछ अन्य सिद्धांतों की बात करने वाले हैं, जिसमें से पहला सिद्धांत है अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत को शब्दानुकरण और भोभोवाद भी कहा जाता है। अनुकरण सिद्धांतकारों का ये मानना है कि मनुष्य ने अपने आसपास के पशु पक्षियों या मानवेतर प्राणियों, नदी इत्यादि की जो ध्वनि है उसका अनुकरण किया होगा, उसको सीखने की कोशिश की होगी और उसे बोलने की कोशिश की होगी। तो प्रारंभ में इसी आधार पर ध्वनि का निर्माण हुआ होगा और धीरे धीरे उन्होंने इस अनुकरण के आधार पर ही भाषा रूपी भवन खड़ा किया होगा। इस सिद्धांत को ऑटोमेनी-पोइक थ्योरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ध्वन्यानुकरण, यानी कि ध्वनि का अनुकरण। इसके अतिरिक्त इसको इकोइक थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत का जो मूल आधार है वो इको प्रतिध्वनि है। ये सिद्धांत इको प्रतिध्वनि पर निर्भर करता है, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक ध्वनियाँ हैं, जो हमारे वातावरण में जो ध्वनियाँ हैं, उनका अनुकरण करना इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और भोभोवाद जो है, इसको प्रोफेसर मैक्स मूलर ने दिया है। मैक्स मूलर ने इसे भोभोवाद और बोबोवाद जो है मनोरंजनार्थ दिया है। लेकिन जो अनुकरण सिद्धांतकारों का मानना है, उनका मानना यह है कि जो भाषा की उत्पत्ति हुई है वो अनुकरण के माध्यम से ही हुई है। अपनी बात को वे पुष्ट करते हुए कहते हैं कि एक पक्षी जो काऊ काऊ की ध्वनि उच्चारित करता है, जो काऊ काऊ बोलता है, मनुष्य ने उसकी ध्वनि की नकल की होगी, तुरंत उसकी ध्वनि को पकड़ा होगा और उस पक्षी का नाम उन्होंने इस आधार पर काक या काग रख दिया होगा। और इसका उदाहरण वो देते हैं कि संस्कृत में भी उस पक्षी के लिए काग कहा जाता है, असमिया में काउरी कहा जाता है, मणिपुरी में क्वाक कहा जाता है, मराठी में इसे काउला कहा जाता है और अंग्रेजी में क्रो कहा जाता है। इस प्रकार के ध्वनि साम्य के आधार पर अनुकरण सिद्धांतकारों का ये मानना है कि जो भाषा की उत्पत्ति है वो अनुकरण के माध्यम से हुई होगी, अनुकरण के आधार पर हुई होगी। अब अगला सिद्धांत जो है वो है आवेग सिद्धांत। आवेग सिद्धांत को पुह सिद्धांत भी कहा जाता है। वैसे जो आवेग होता है, आवेग का मतलब है कि जो मनुष्य का जो भावावेश होता है, हमारे जो भाव होते हैं, जैसे सुख, दुख, घृणा, क्रोध, ये जो हमारे भावावेश होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? आवेग होते हैं। तो जो आवेग सिद्धांत के जो समर्थक हैं, उनका ये मानना है कि जो मनुष्य है वो प्रारंभ में विचार प्रधान प्राणी न होकर के भाव प्रधान प्राणी था, और इसीलिए मनुष्य ने अपने हर्ष, घृणा, शोक, दुख, विस्मय, करुणा आदि भावावेश को ध्वनियों के माध्यम से प्रकट किया होगा, और बाद में इन्हीं ध्वनियों से भाषा का उद्भव हुआ होगा। उदाहरण स्वरूप, जैसे अगर व्यक्ति खुशी, हर्ष की स्थिति में होता है तो उसके मुंह से अनायास आह, ओह, वाह जैसी ध्वनि निकलती है। और अगर व्यक्ति दुख, शोक, करुणा में होता है, उसकी जो स्थिति है वो दुख की स्थिति है, तो उसके मुंह से ओह, आह, हाय आदि ऐसे शब्द उच्चारित होते हैं। तो इसी को आधार मान करके जो आवेग सिद्धांतकार हैं, उनका ये मानना है कि जो भाषा की उत्पत्ति है वो आवेग के माध्यम से हुई होगी। अब बात करते हैं अगले सिद्धांत की, जिसका नाम है श्रम ध्वनि सिद्धांत। और इस सिद्धांत को यो हे हो सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके जो प्रतिपादक हैं वो नवायर नामक विद्वान हैं। तो उनका मानना है कि जो मनुष्य है
मनुष्य शारीरिक श्रम करते समय उसके श्वास प्रश्वास की गति में गति के कारण अनायास उसके मुंह से कुछ शब्द उच्चारित होने लगते हैं, कुछ शब्द अनायास निकलते हैं। और ये जो अनायास निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं, इनसे ही भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। उदाहरण स्वरूप जब धोबी कपड़े धोता है तो वो छियो छियो की ध्वनि निकालता है। कोई मजदूर जब मजदूरी करता है उसे बहुत थकान महसूस होती है, तो उस समय वो हो हूँ इस तरह की अनेक प्रकार की ध्वनियाँ जो हैं वो उच्चारित करता है। तो श्रम ध्वनि सिद्धांतकारों का मानना ये है कि मानव अपनी थकान को कम करने के लिए कुछ ना कुछ ध्वनियों का उच्चारण करता रहा होगा और इन्हीं ध्वनियों से बाद में भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। अब जो अगला सिद्धांत है वो है इंगित सिद्धांत। इंगित सिद्धांत को हाव भाव सिद्धांत भी कहा जाता है। इंगित का मतलब होता है इशारा करना, यानी कि हाव भाव। हम अपनी आँखों से, अपने चेहरे से, अपने हाथ इत्यादि से, अपने हाव भाव, अपनी चेष्टाओं से दूसरे व्यक्ति को इशारों के माध्यम से हम वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, या कोई इशारा किसी काम के लिए, किसी चुप रहने के लिए या बोलने के लिए हम इशारे करते हैं, तो वो इशारा ही क्या, उस इशारे की भाषा को ही क्या कहा जाता है, इंगित सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। इस सिद्धांत के जो प्रस्तावक हैं वो डॉक्टर राय हैं और 1930 के लगभग प्रोफेसर रिचर्ड्स और आइस्तेमेटिक भाषा विद्वान अलेक्जेंडर जोहानसन ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। इन्होंने भारतीय, हिब्रू, पुरानी चीनी, तुर्की आदि भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के साथ साथ इस सिद्धांत पर 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। तो इस सिद्धांतकारों का मानना है, इंगित सिद्धांत के समर्थकों का मानना यह है कि प्रारंभ में मनुष्य ने वाणी चेष्टाओं द्वारा अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त किया होगा। चेष्टाओं के माध्यम से किसी अमुक वस्तु को अमुक नाम दिया होगा, या फिर चेष्टाओं के माध्यम से एक कोई ध्वनि या कोई शब्द बनाने की कोशिश की होगी, ठीक है, उसको पूरे समाज में फैलाया होगा। तो इसी से बाद में क्या हुआ कि एक भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। तो इस प्रकार आज हम जो है अनुकरण सिद्धांत, आवेग सिद्धांत, श्रम ध्वनि सिद्धांत और इंगित सिद्धांत पर चर्चा कर चुके हैं। आप सबको समझ में भी आ गया होगा। और अब हम अगले जो हैं भाषा उत्पत्ति के अन्य सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।